नमस्कार दोस्तों। एक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आया कि सर बेल्ट ड्राइव के बारे में कुछ बताएं। तो उससे हमने फिर अपने नोट्स वगैरह उठाए, एक जगह मिला। चलिए आज बेल्ट के बारे में बताते हैं। देखिए, एक ये पुली है, दूसरी ये पुली है। इसके ऊपर बेल्ट चल रहा है, किसी मोटर से अटैच है उससे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसमें एक लार्ज पुली होती है, एक होती है स्मॉल पुली। लार्ज पुली को डिनोट किया एल से, स्मॉल पुली को डिनोट किया है एस से। ठीक, तो डीएल देख रहे हैं, डाया ऑफ लार्ज पुली, स्मॉल डाया ऑफ स्मॉल पुली का डीएस। जो इसका सेंटर है, इसको थ्रू आउट ऐसी लाइन गई हुई है। देखे होंगे बेल्ट से ये यहाँ पर एक दिखाया हुआ है, प्लस एक ये दिखाया हुआ है। ये ओपन बेल्ट ड्राइव है, तो बीटा यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, दोनों का सेंटर डिस्टेंस सी, अल्फा एस और अल्फा एल ये रैप एंगल होते हैं। ये देखिए यहाँ पहले डाया ऑफ लार्जर पुली, स्मॉलर पुली, एंगल ऑफ रैप लार्जर पुली, स्मॉल पुली, सेंटर डिस्टेंस। ठीक, क्लियर। अब बेसिक फार्मूला पे आते हैं। अल्फा एल देखिए कितना है, 180 तो यहाँ तक हो गया, प्लस बीटा मतलब 2 बीटा। क्लियर। स्मॉल वाले में 180 में बीटा और बीटा ये देखिए कम हुआ है, तो -2 बीटा। बीटा क्या है? साइन इनवर्स DL माइनस DS अपॉन 2C। L0 लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट। फार्मूला क्या है? π/2 DL प्लस DS प्लस 2C 1/4C ब्रैकेट में DL = DLS का होल स्क्वायर। अभी आप इतना समझिए, आगे जब एग्जाम्पल बताएंगे उस समय पूरी चीज़ और क्लियर हो जाएगी। ठीक, अब यदि क्रॉस का ले लेते हैं, सेम वही चीज़ है, लेकिन इसमें अल्फ़ा एल और अल्फ़ा एस की वैल्यू दोनों सेम हो जाएगा क्रॉस बेल्ट ड्राइव में। 180 डिग्री प्लस 2 बीटा, सेम वही चीज़ है। यहाँ पर केवल चेंज होगा DL प्लस DS का होल स्क्वायर। वहाँ क्या था? DL माइनस DS का होल स्क्वायर। ठीक, अब आते हैं बेल्ट टेंशन पर। ये देखिए, ये ड्रिवन पुली, ये ड्राइविंग पुली। इसमें देखिए फ्रिक्शन जनरेट होता है, एक पुली पर और दूसरा बेल्ट पर। यहीं से ही दोनों का माइनस करके स्लिप निकाली जाती है, वो अलग की बात है, आगे की बात है। T1 देखिए कैसे आ रहा है, बेल्ट का मोशन इस हिसाब से है। अब T1 और T2 कैसे आएंगे? एक्शन और रिएक्शन से, क्योंकि जो भी पुली होगी वो एक जगह माउंट होगी, तो जब भी चलेगा तो उसका एक एक्शन का दूसरा रिएक्शन आएगा, और T1 हमेशा ग्रेटर देन T2 होगा, तभी ये चलेगी। ठीक है, इसको आप समझ रहे होंगे। और अभी जब हम आपको एक एग्जाम्पल बताएंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। पहले इतना आप समझिए पहले, फिर उसके बाद देखिए डेरिवेशन वगैरह है, हम डेरिवेशन पे ज़्यादा नहीं जाएंगे। फाइनल जो है, आपको एक एग्जाम्पल जब लेंगे तो उससे हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। यहाँ से डेरिवेशन करते करते आए हुए हैं, देखिए फाइनल जो निकला हुआ है ये भी सब
पूरा डेरिवेशन है। फाइनल यहाँ पर आएगा T1 माइनस एम बी का स्क्वायर अपान T2 माइनस एम बी का स्क्वायर बराबर ई की पावर म्यू अल्फ़ा। ये भी हमने इसे लिखा हुआ है। अभी आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन से हर एक चीज़ क्लियर होगी, उस समय सब मालूम हो जाएगा कहाँ से क्या क्या चीज़ें आई हुई है। क्वेश्चन क्या है कि एक पंप है, इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है, उससे ओपन टाइप फ्लैट डेल बेल्ट जो है लगी हुई है, उसके कुछ डाटा वगैरह हैं। ये मोटर पर जो पुली लगी हुई है वो 300 mm डाया की है। दूसरा जो है बड़ी जो पुली जो कि पंप को चला रही है 600 mm डाया। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस मतलब स्मॉल पुली पर 0.25 मतलब मोटर पुली, पंप वाले पर 0.2, सेंटर डिस्टेंस 1000 mm, रोटेशनल स्पीड 1440 mm, पावर ट्रांसमिशन 22 किलोवाट। ठीक है। डेंसिटी ऑफ बेल्ट मटेरियल 1000 kg प्रति मीटर क्यूब। अलाउबल स्ट्रेस दे रहे हैं बेल्ट मटेरियल का, सिग्मा उसकी वैल्यू 2 मेगापिक्सल, थिकनेस ऑफ बेल्ट 5 mm। ये गिवन डाटा है। अब इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं, तब चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले क्या निकालेंगे, बीटा, एंगल ऑफ रैप मालूम था, साइन इनवर्स DL माइनस DS अपान 2C, इससे निकलेगा 8.63 डिग्री। अल्फा एल निकालने के लिए 180 प्लस 2 बीटा, और एल वाले पर प्लस का 2 बीटा, एस पर माइनस का 2 बीटा। ठीक, क्लियर। अब इतना डिग्री आया, अब इसको रेडियन में चेंज करना है। तो डिग्री और रेडियन का एक फार्मूला होता है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, पाई का अपमान 3.14। ठीक, तो 180 डिग्री में 3.14 mm मतलब रेडियन, रेडियन में आएगा। तो 197.25 में 3.44 रेडियन और 162 में 2.84 रेडियन। अब लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट फार्मूला π/2 DL प्लस DS प्लस 2C 1/4C DL माइनस DS का होल स्क्वायर, 3436 mm। वैल्यू सब पुटअप करेंगे, 3436 mm। अब निकाल लेते हैं पेरीफेरल स्पीड, और M क्या है, मास ऑफ बेल्ट ऑफ यूनिट लेंथ। B बराबर मालूम है πdN/60, डाया क्या रखेंगे मीटर में, 300 था तो 0.3, 1440 RPM, 3.14 डिवाइड बाई 60 इक्वल टू 22.62 मीटर प्रति सेकेंड। M क्या होता है, रो BT, B क्या है, विड्थ नहीं मालूम है, इसको B ही रखे रहिए। थिकनेस 5 mm दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल बेल्ट 1000 दिया हुआ है। यहाँ रखेंगे M की वैल्यू kg प्रति मीटर, MB स्क्वायर कर देंगे तो इससे निकल के आ जाएगा V की वैल्यू रखेंगे तो 2.56 B के टर्म में इसको अभी रखे रहिए। ठीक है। अब आगे आइए, म्यू एस अल्फ़ा एस और म्यू एल अल्फ़ा एल ये निकालिए, वैल्यू पुटअप करेंगे निकल जाएगी। ये फार्मूला देखिए, T1 माइनस एम बी स्क्वायर पान T2 माइनस एम बी स्क्वायर बराबर ई की पावर म्यू अल्फा। वैल्यू पुटअप करेंगे 1.99, तो मतलब क्या हुआ, T1 माइनस 2.56 बी, T2 माइनस 2.56 बी इक्वल टू 1.99, इक्वेशन नंबर 1। अभी इसको ऐसे रखे रहिए। ठीक, पावर का इक्वेशन P1 बराबर T1 माइनस T2 मल्टीप्लाइड बाई बी, बी के ही टर्म में है तो T1 माइनस T2 इक्वल टू 884.17 बी। T1 माइनस T2 की वैल्यू वहाँ से फाइंड होकर यहाँ पर केवल पुट करना है। अगेन फॉर परमिसिबल स्ट्रेस के लिए T1 B इंटू 5 थिकनेस वाला करके 10 B आता है। ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस दिया हुआ है।
1, 2 और 3 को जब सॉल्व करेंगे तो चीज़ें निकल के आएगी। लेंथ 3436 mm निकला हुआ है, चौड़ाई ब्रेथ निकल के आई 240 mm और थिकनेस 5 mm दिया हुआ है। तो यहाँ से तीनों क्वेश्चन को आप अपने आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा। ठीक है, क्लियर? केवल इतना ही करना है बस। ठीक है, यहाँ से सब कुछ लिया हुआ है, पूरा डेरिवेशन करके दिखा नहीं रहे हैं आपको। ये देख रहे हैं, यहाँ से आया हुआ है। m बराबर BTP लिखा हुआ है ना, BT रो टोटल यहीं से। तो इसको अपने आप सॉल्व करें तब चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएंगी। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।